नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में हम बात करेंगे धर्म स्थल पर रीलबाजों की। जी हां, महाकाल में मोबाइल पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। मोबाइल फोन को पूरी तरह से मनाही है। अब वजह है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और रील की अति। महाकाल ही नहीं, कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। कई बार तो हम शर्मिंदा तक हो जाते हैं। जब ऐसा करने से कोई कानून आपको नहीं रोकता है तो हम इसे गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन यकीनन कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं। ऐसे में आज हम यही समझेंगे कि ये जो धर्मस्थलों पर दिखने वाली तस्वीरों की जुनून की तस्वीर है वो कितना सही है, कितना गलत है, इससे दूसरे श्रद्धालुओं को कितना फर्क पड़ता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं, धार्मिक स्थल पूजा पाठ के साथ रील बनाने और फोटोग्राफी स्पॉट में क्यों तब्दील हो रहे हैं, या फिर क्या ये समय के साथ होने वाला स्वाभाविक बदलाव है जिसे हम रोक नहीं सकते। कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं। आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर रहे हैं और आपको साथ ही ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि क्यों मोबाइल फोन को बैन किया गया। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, शशांक शुक्ला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है हमारे साथ, अपेक्षा डबराल हैं सेलिब्रिटी, पचमो गुरु उपाध्याय हैं, पुजारी हैं महाकाल मंदिर से, मूलचंद जूनवाल सहायक प्रशासक महाकाल मंदिर। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं महाकाल मंदिर परिसर की ही, जहां पर हमारे सहयोगी ललित जैन ने कुछ श्रद्धालुओं से मोबाइल फोन के बैन को लेकर बातचीत की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस समय हम महाकाल मंदिर के मानसरोवर द्वार के यहाँ पे है। जहाँ आप देख रहे होंगे कि पीछे काफी लंबी लाइन लगी हुई है। वही कई दर्शनार्थी यहाँ पर आए हुए, क्योंकि आज जब मोबाइल पे महाकाल मंदिर और महाकाल लोक में पूरी तरह प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी कई लोग मोबाइलों का यूज करते हुए देखे जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, कोई रील बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने अपने परिजनों के मोबाइल इकट्ठे कर लिए और उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ गुजरात से आए हुए युवक भी है, जिनसे बात करेंगे कि जो मोबाइल पे यहाँ पर फोटो बना रहे थे या रील बना रहे थे, उनको ये जानकारी है या नहीं है। क्या शुभ नाम आपका? पटेल पार्थिव, गुजरात से। पार्थिव, आपको जानकारी है कि आज से महाकाल लोग और महाकाल मंदिर में मोबाइल प्रतिबंधित है? हाँ, मेरे को मालूम है। मालूम है? आपसे किसी ने मोबाइल मांगा? हाँ, अंदर मांगा ना, फिर आपने मोबाइल नहीं दिया? नहीं दे दिया। ये तो अभी हम लोग बाहर आ गए थे, मोबाइल दे दिया, दर्शन हो गए। मोबाइल वापस दर्शन हो गए। अच्छा, आप ये बताओ, यहाँ पर आए हो आप दर्शन करने आए या रील बनाने आए? दर्शन करना। तो दर्शन करते वक्त जब आपको क्या लगता है मोबाइल का यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमने तो किया भी नहीं। हमने तो नहीं किया है। हमारा ये एक दोस्त लेके गया था मोबाइल, उसको पकड़ लिया। ये पकड़ लिया? हाँ, निकल लिया उसको निकल दिया। अच्छा, आपने मोबाइल ले गए थे, किसी ने रोका आपको? उधर गेट पे रोका, फिर मैंने लॉकर में रख दिया। लॉकर में रख दिया तो बना है नहीं। अंदर आते थे। हाँ, क्या शुभ नाम था आपका? भगवान बाबू भाई, गुजरात से। आपके यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल दिख रहे हैं। ये हमारे दोस्त के मोबाइल है और ये सब दर्शन करने के लिए हैं और हम बाहर उसके वेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो लोग दर्शन करने आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, मोबाइल का यूज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना, इसलिए हम बाहर खड़े रह गए। हमने दर्शन भी नहीं किए मोबाइल के लिए, तो मोबाइल में बाहर लेके खड़ा हूँ और वो सब दर्शन करके गए। क्या शुभ नाम आपका? कहाँ से आए? मोबाइल है आपके पास? किसी ने मोबाइल रोका नहीं आपको? तो हम चलाते नहीं मोबाइल, दर्शन करके निकल जाते। अच्छा, लॉकर में भी जमा करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी कई लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं और उन्हें कोई रोक नहीं रहा। हालांकि कई लोग समझदारी का काम कर रहे हैं और अपने साथियों के परिजनों को मोबाइल हाथ लेके खड़े हुए, जिससे कि वो दर्शन करके आ जाए, नियमों का भी पालन कर रहे हैं और उनके मोबाइल भी सुरक्षित रहे। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। तो हमारे सहयोगी ललित जैन की आप रिपोर्ट देख रहे थे। ज़्यादातर जितने भी श्रद्धालु ऐसे थे, सबका मानना था कि नहीं करना चाहिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जब आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है पचमो गुरु जी, जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया गया है महाकाल मंदिर परिसर में, आप क्या मानते हैं किस बात को लेकर? क्योंकि रील्स तो बहुत वक्त से डाली जा रही हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि बैन पहले भी था फ़ोन, लेकिन उस आदेश को उतना सख्ती से उसका पालन नहीं किया जा रहा था। फोन बैन बनाई तो पहले भी थी। जय महाकाल जी। देखा, मोबाइल प्रतिबंध तो काफी वर्षों पहले ही लग चुका था। ये करीब 2004 के सीएस के समय से लग चुका था, लेकिन प्रशासन ने एक धार्मिक भावना, दर्शनार्थियों की भावना को देखते हुए उसमें कुछ ढिलाई बरती थी। एक सुरक्षा के कारण से नहीं था।
आज भी जो है ये नियम वापस से जो लागू किया गया है, एक सुरक्षा से संबंधित नहीं, ये जो भगवान के अपने जो देवी देवता हिंदू धर्म के, जी। उनके जो अश्लील डांस और वीडियो, आज की युवा पीढ़ी बस ये है कि कुछ लाइक चंद उसके लिए ये अश्लील वीडियो बनाई, धर्म बदनाम होता है। और आज भी जो प्रशासन ने, आज एक दर्शनार्थी इतनी दूर से आता, कई दर्शनार्थी ऐसे आते हैं कुछ जीवन में पहली बार आ रहे हो, शायद आखिरी बार भी आते हैं, ये सोचकर कि एक अपनी एक मेमोरी यहाँ पर, एक याददाश्त अपनी यहाँ पर लेके जाए भगवान के समीप या मंदिर परिसर में, ऐसा कोई अपना चलचित्र या फोटो रहे जो अपन आगामी समय तक संजोए रखे, क्योंकि कभी आए या नहीं आए, एक संयोग है कि बाबा महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये युवा पीढ़ी ने उसका एक दूसरा लाभ उठाकर ये इसको असली गाना, असली वीडियो बनाकर जो करा, उसके लिए धर्म का काफी ठेस पहुंचती है और ये सनातन धर्म के लिए। इसी के साथ मैं भी ये भी कहना चाहता हूं कि भगवान के जो देवी देवता है उनके ऊपर जो अश्लील वीडियो वगैरह बनते हैं उस पर कोई कानून नहीं है क्या, या फिर कोई दूसरी कंट्रियों के जो शरीयत कानून जो लागू होते हैं उनके धर्म के प्रति, क्या ऐसा हमारा नहीं, क्या हमारे देवी देवता के कोई आपत्तिजनक फोटो या वीडियो अगर कोई डाल दे तो हमारी क्या साइबर टीम ऐसी नहीं है कि जो उन्हें तुरंत ढूंढकर ऐसा कानून बनाया जाए कि उनके हाथ काट दिए जाए या फिर उनकी आंख फोड़ दिया जाए? ऐसा कानून भी होना लानी चाहिए, तो ये चीज रहेगी नहीं। ये कब तक अपन कहते रहेंगे इसने असली वीडियो बनाया ना उसने असली वीडियो, खाली कहते ही रहेंगे कि जी इसके ऊपर भी पचमू कुछ जी किया जाए। जी तो चिंता धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली जो आपकी है दिख रही है यहाँ पर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ तक ठीक है। कई बार जैसा कि आपने कहा भी पचमू जी, शशांक जैसा कि अभी हमसे बात की पचमू जी ने, उनका कहना था कि कई बार देखिए बहुत से जो श्रद्धालु होते हैं पहली बार आते हैं और हो सकता है कि दोबारा इतनी दूर जब यात्रा करके वो जाते हैं ना मौका मिले, इसलिए कुछ यादगार पल रहते हैं कि हम अपने कैमरे में कैद कर ले, एक तस्वीर ले ले जहां पर हम दर्शन करने के लिए आए हैं उस देवी देवता की। ऐसे में इस बैन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि अक्सर हम धार्मिक स्थलों पर कई बार फोन का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उससे हमारे आसपास जो और श्रद्धालु हैं और लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं उनको भी दिक्कत होने लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि जब श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं, अपने साथ फोन लेके आते हैं, कुछ मेमोरीज लेकर जाते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स जो अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। अगर एज अ इन्फ्लुएंसर मैं बात करूं, एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो धार्मिक मंदिरों को मतलब मंदिरों को ही दिखा दे, उनका कंटेंट ही यही है। तो कितनी खूबसूरती से वो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो जो ब्रांड जो प्रमोशन, जो मंदिरों की आस्था जो लोग कनेक्ट कर पा रहे थे मंदिरों से, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरी साइड देखा गया है कि बहुत ही रील बनाकर, डांस करके, ऐसे ऐसे सॉन्ग लगाकर उन रीलों को अपलोड किया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो निर्णय लिया गया है वो काफी सही है, बट कहीं ना कहीं कुछ छूट और कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस ऐसे होने चाहिए जिसको फॉलो किया जाए। जी तो कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए आप के हिसाब से कि जो बैन किया गया है। वैसे बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं जहां पर फोन ले जाने पर मनाही होती है। अपेक्षा डबराल, आप एक सेलिब्रिटी हैं, देखिए अक्सर हम, अब तो ये फैशन है एक तरीके से कि आप कहीं भी गए हैं, आपने वहां का पिक्चर वीडियो क्लिक किया, वीडियो रिकॉर्ड किया और आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने उसको अपलोड कर दिया। लेकिन आप ये नहीं मानती कि कई बार हम एक फोटो खींचने के लिए, वीडियो बनाने के चक्कर में उन पलों को जो हम साक्षात उनका हम अपनी आंखों से वो उस मोमेंट को हम एंजॉय करने की बजाय हम फोटो कैप्चर करने में लगे रहते हैं, हम वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, हम उस पल को तो जी ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, आपने ये सही बात कही है और मैं पूरी तरह से अग्री करती हूँ शशांक से भी और गुरुजी से भी। कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। ये रेगुलेशन लाना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से समय बदल रहा है, डिजिटल एज आ गई है, सारे बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही खाना खाना भी सीख रहे हैं, सारी दिनचर्या उनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म से होती है, पढ़ाई वो डिजिटली कर रहे हैं। तो एकदम से उस चीज को उनकी लाइफ से निकाल देना भी एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन इज नॉट राइट। उसे एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है। मुझे लगता है जो गर्भगृह है, जहां पर लोग मेडिटेट करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ईश्वर से साधना करने आते हैं, अपने जो भी परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं, वो बांटने के लिए आना चाहते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए आना चाहते हैं,
उस एरिया पे 100% मोबाइल का बैन होना चाहिए। लेकिन जो एक खूबसूरत महाकाल लोक बनाया गया है, जो कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जहां जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, तो वो किसी ना किसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू ही प्रोपागेट किया जाएगा। तो वहां पर एक बैलेंस अगर क्रिएट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, तो मैं ये पॉइंट जरूर आगे लेके आना चाहूंगी कि डिजिटल एज में जिस तरीके से हम एक सोशल शिष्टाचार की बात करते हैं, उसी तरीके से मोबाइल फोन का शिष्टाचार होना भी बहुत जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे तेज वॉल्यूम करने से सामने वाले को तकलीफ हो रही है। ये अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है, और वो आएगी जब हम बच्चों को और इवन बड़ों को भी एजुकेट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर चीज में। को एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे खुशी के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए किसी और का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मूलचंद जी, जिस तरीके से अपेक्षा अभी कह रही हैं, ठीक है। महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल फोन को जब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो जमा कराना होगा, लेकिन फिर ये भी है जो खूबसूरती है वहां की। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पर, कहीं की ऐसी खूबसूरती वादियां देखेंगे, कोई जगह देखेंगे, कोई मंदिर देखेंगे, तो उस खूबसूरती को देखकर कई बार हम प्लान करते हैं कि हमें भी यहाँ पर जाना चाहिए। अब महाकाल मंदिर परिसर की जो खूबसूरती है, जिस तरीके से महाकाल लोक को बनाया गया है, अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं डाला जा रहा है, उसकी खूबसूरती को बताया जा रहा है, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है वो भी वो देख सके, और अगर देखकर वो आकर्षित होते हैं तो वो भी वहां पहुंचेंगे दर्शन के लिए। उस लिहाज से आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि थोड़ा सा उस लिहाज से फिर इस चीज में कमी रह जाएगी? जी, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी हमारे द्वारा केवल भस्म आरती में जो लोग मोबाइल लेके जाते हैं उसी पे प्रतिबंधित किया गया है, और भस्म आरती का जो एरिया है मंदिर प्रेमाइसेस में है। जी। और जैसा कि आप बता रहे महाकाल लोक में मतलब यात्री मोबाइल ले जा सकता है, लेकिन वो जैसा कि गुरुजी ने कहा, कुछ टाइप के कुछ तो भी अश्लील गाने डाल के उनको वो मतलब अपलोड किया जाता है, वो गलत है। जी, तो वो वीडियो और वो रील बनाने पर आप लोगों को आपत्ति है कि कई बार उसको उनमें अमर्यादित रील्स और ऐसे कुछ वीडियोस डाले गए जी, ठीक है। एक नियमों के दायरे में, एक मर्यादा के तहत अगर कुछ डाला जाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पशु जी, अब आज से मोबाइल फोन बैन है। हम लगातार, हमारे सहयोगी जो मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं सुबह से, वो वहां से रिपोर्ट भी हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बहुत से लोगों को आज जानकारी भी नहीं है, और कुछ जगह पर शायद अभी उस तरीके की व्यवस्था भी नहीं है। हर एक एंट्री पॉइंट पे कुछ ऐसे श्रद्धालु भी थे जो ये भी कहते हुए देखे गए कि हमसे फोन जमा नहीं कराया गया। तो अभी उस तरीके से व्यवस्था अभी शायद नहीं की गई है, पहला दिन है। उस लिहाज से आपको लगता है कि इंतजाम अभी उस तरीके से नहीं व्यवस्थित हो पाए हैं कि सभी श्रद्धालुओं के फोन जमा कराए जाएं लॉकर में? हाँ, बीच में भी ये नियम लागू किया था और उसका बड़ा सख्ती से पालन किया गया था, और श्रद्धालु भी इस नियम के हक में रहते हैं। कई श्रद्धालु तो वो भी चाहते हैं कि अपने को दर्शन अच्छे से हो जाए, क्योंकि हर दर्शनार्थी वहां पर खड़ा हो जाता है। कई बार आजकल सेल्फी वगैरह का जो ट्रेंड है हर जगह, और जो प्रांगण है विशेष करके कि शिखर दर्शनम का जो रहता है, शिखर का एक मेमोरी हर दर्शनार्थी लेना चाहता है, तो वहां पर एक पब्लिक का ठहराव सा हो जाता है। जब ये पर्व, वैसे तो अब महाकाल लोक बनने के बाद यहाँ की ख्याति, जो अभी वर्तमान सरकार के माध्यम से जो महाकाल लोक बना था, काफी पूरे विश्व में महाकालेश्वर जी की काफी ख्याति प्राप्त हुई। और आजकल नॉर्मल डे में भी यहाँ पर करीब 1 लाख के पब्लिक दर्शनार्थी यहाँ पर आती है दर्शन करने के लिए, और सैटरडे संडे को 2-2.5 लाख दर्शनार्थी आती है। तो प्रशासन की एक सारी समस्या यही रहती है कि दर्शनार्थी अगर वहां पर कंटिन्यू दर्शन करके निकलता है तो कुछ मोबाइल लेके खड़ा है, तो उसमें दर्शन करने में भी दिक्कत आती है उसके अंदर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे में जब कई बार कुछ लोग मोबाइल फ़ोन लेकर खड़े हो जाते हैं तो जो पीछे लंबी कतार लगी होती है, दिक्कत वहाँ पर होती है। हम भी ऐसा देखते हैं जब कभी कहीं ऐसे मंदिरों में दर्शन के लिए जाया जाता है। तो शशांक शुक्ला, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सोशल मीडिया का चलन जिस तरीके से आजकल बढ़ गया है, और इतना ज़्यादा कि अब कुछ ऐसे बड़े धार्मिक स्थल हैं जिन्हें ये फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में अब लोग कैप्चर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उनकी वजह से आसपास के लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। जो क्राउड सिर्फ रील बनाने आता था, शायद वो आना बंद हो जाए जी, पर कहीं ना कहीं जो लोग जो दर्शन करने आते थे, जैसे बताया अभी गुरुजी ने कि 1 लाख से 1.5 लाख लोग दर्शन करने आराम से आ जाते थे। मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं गिरावट होगी जी, क्योंकि काफी लोग सिर्फ एक मोमेंट कैप्चर करने आते हैं, और पूरे देश से
महाकाल लोग आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ या तो एक समय दे देना चाहिए कि इस समय पर आप रील्स बना सकते हो आप, या फिर कोई डेडिकेटेड एरिया कर देना चाहिए कि ये पब्लिक के लिए ओपन है, यहाँ मोबाइल एक्सेस किया जा सकता है। गर्भगृह में स्वाभाविक बात है अलाउड नहीं, आज से बैन कर दिया गया है और स्वाभाविक बात है अलाउड नहीं भी होना चाहिए। बट मुझे लगता है महाकाल लोग जो इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा, इतना भव्य है, उसको कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहिए। आप देखिए सोशल मीडिया के थ्रू आपकी अगर एक रील भी वायरल होती है, एक रील भी 1 मिलियन जाती है, 10 लाख लोग उसे देखते हैं, और 10 लाख लोगों में से अगर 1 लाख लोग भी प्लान बनाते हैं महाकाल लोक आने का, तो सिर्फ मंदिर ही नहीं, टूरिज्म, कल्चर, एवरीथिंग, मतलब हर चीज कहीं ना कहीं उससे डेवलप होगी। तो सिर्फ महाकाल लोक ही नहीं, पूरा उज्जैन कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा। बिल्कुल। आप बने रहेगा हमारे साथ मूलचंद जी। मैं आप से भी एक और सवाल का जवाब जानना चाहूंगी कि कौन कौन से वो एरिया है जहां पर मोबाइल फ़ोन की ले जाने को मनाही है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। उससे पहले हम एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देवास के मां चामुंडा तुलजा भवानी का मंदिर, यहाँ से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं। कुछ श्रद्धालु से बातचीत की हमारे रिपोर्टर ने, क्या कहा मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं खड़ा हूँ देवास। ये देवास माँ तुलजा भवानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। माँ रानी सती का रक्त गिरा था, यहाँ पर माँ की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ हम बात करेंगे माँ के आए भक्तों से जो रील बना रहे थे, किस तरह से मोबाइल जो प्रतिबंधित है वो धार्मिक स्थल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैडम क्या शुभ नाम है आपका? डिम्पल खंडेलवाल। डिम्पल मैडम कहाँ से आई हैं आप? खातेगांव से। अच्छा, किस स्थान पे आई हैं आप? माता जी के दर्शन करने आए हैं देवास नगरी। मोहन सरकार ने एक फैसला लिया है कि धार्मिक स्थल जितने भी हैं वहाँ पर मोबाइल प्रतिबंध होना चाहिए, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल होना चाहिए प्रतिबंधित, क्योंकि लोग दर्शन करने आते हैं आस्था से पूरी, और लोग रील बना के अपने शौक दिखाते हैं, इसलिए मोबाइल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्या भक्ति पे असर पड़ता है, इससे क्या होता है? जी बिल्कुल भक्ति पे असर पड़ता है, मोबाइल में ध्यान रहता है, बाकी भक्तों को भी डिस्टर्ब होता है, सब मोबाइल में अपने अपने लीन रहते हैं, और बाहर जो दर्शन करने आते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होती है। क्या शुभ नाम मैम आपका? शीतल मनोज। शीतल, ये बताइए किस तरह से जो मोहन सरकार एक फैसला ले रही है कि धार्मिक स्थलों में जो है मोबाइल प्रतिबंध होना चाहिए, क्या बोलेंगे इसको लेके आप? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे जनों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, युवा हैं। दादा क्या शुभ नाम है आपका? मोहन मेहता नाम है। मेहता जी, किस तरह से जो मोहन सरकार एक फैसला लाई है कि यहाँ जी बिल्कुल सही फैसला लिया गया है सरकार द्वारा, क्योंकि एक बार पिछली बार जो महाकाल मंदिर में हुआ था एक लड़की डांस करते हुए वहाँ पे, तो मतलब भक्तों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ होता है, इस प्रकार की क्रियाएं जो अपन करते हैं उसके द्वारा। हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी से। दादा क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम गौरवनाथ पुजारी है। गौरव जी, मोहन सरकार एक अहम फैसला ले रही है कि जिसमें धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर मोबाइल प्रतिबंध होना चाहिए, तो क्या? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे श्रद्धालु भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, अधिकतर दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनकी वजह से, फोटो वाले की वजह से, जो दिखावा करते हैं यहाँ पर आने के, मतलब दर्शन के लिए नहीं आते, जो फोटो के लिए आते हैं दर्शन के लिए। और जो भक्तगण बोलते हैं भैया आगे बढ़ाइए, पब्लिक बढ़ ही नहीं पाते, श्रद्धालु भक्त आगे बढ़ ही नहीं पाते दर्शन के लिए, और जो दर्शन के लिए आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं जिसके दर्शन नहीं हो पाते। ये किस तरह से यहाँ के जो पुजारी थे हमारे साथ और भी हैं, महिलाएं, हम बात करेंगे। मैडम क्या शुभ नाम है आपका? रश्मि दुबे। मैडम किस तरह से जो मोहन सरकार एक फैसला ले रही है कि धार्मिक स्थल है वहाँ पर मोबाइल प्रतिबंध होना चाहिए, इसमें क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल होना चाहिए। पहले तो हमारे यहाँ कभी मोबाइल नहीं चलते थे, तो आज की चीज़ है, और बहुत लोगों को परेशानी होती है मोबाइल के चक्कर में। अगर आप मोबाइल पहले से ही बड़ी जगह जहाँ पर भी आप, जहाँ बड़े मंदिर है वहाँ सब जगह मोबाइल प्रतिबंधित है, आपको हर जगह बैन कर दिया जाता है, तो सही है बिल्कुल, उसकी वजह से हमें कोई परेशानी तो नहीं है। पहले भी तो हमारा यही सब सिस्टम था। जो आजकल के युवा बच्चे हैं जो रील बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, हाँ, तो उन लोगों को क्या लगेगा? उनको भी यानी हमारी जो संस्कृति है वो आगे फॉलो करना चाहिए, और आजकल के बच्चे वैसे मान भी रहे हैं इस चीज़ को। ठीक इस तरह से यहाँ के जो भक्त थे जो माँ चामुंडा के दर्शन करने, उन्होंने साफ तौर से कहा है मोहन सरकार जो फैसला ले रही है बहुत अच्छा फैसला है। यहाँ पर पुजारी का कहना है कि जो भक्त आते हैं वो पहले तो दर्शन नहीं करते, पहले रील बनाते हैं, फिर माँ के दर्शन करते हैं। इससे जो दूसरे भक्त आते हैं उनको कहीं ना कहीं इनकी रील बनाने से, सेल्फी खींचने से कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। मेरे कैमरा सहयोगी आशु के साथ अरविंद चौक से, NDTV देवास। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए इसी पर बातचीत करने के लिए मूलचंद जूनवाल जी, सहायक प्रशासक हैं महाकाल मंदिर में। मूलचंद जी, हम चाहेंगे आप हमें जानकारी दें, हमें और हमारे दर्शकों को, कि जो मोबाइल फोन की मनाही है वो कौन कौन सा एरिया है मंदिर में जहां पर आप मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाकाल मंदिर में जो भी प्रवेश गेट है, गेट नंबर 1 मानसरोवर, वहाँ सभी जगह मोबाइल लॉकर लगे हैं। उस पे यात्री अपना मोबाइल जमा कर सकता है, उस पे वहां पर उनका फोटो खींचा जाता है ताकि उसका पता रहे कि किस प्रकार का उसका मोबाइल था, किस प्रकार का मिसमैच नहीं रहे, और उससे यात्री को सुविधाजनक मोबाइल वापस प्राप्त हो जाए। जब यात्री अंदर मंदिर में प्रवेश करता है, के समय अंदर जो गर्भगृह है, नंदी हाल है, वहां पर मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित होता है ताकि किसी यात्री को दर्शन में परेशानी न हो, और जो पीछे उसके यात्री खड़े उनको भी कोई परेशानी नहीं हो, और बाबा के सुगम और सरल दर्शन हो सके। जी, तो ये वो तमाम गेट नंबर आपको बताए मूलचंद जूनवाल जी ने, जो सहायक प्रशासक हैं महाकाल मंदिर में, कि कौन कौन से गेट पर आप लॉकर में अपना फ़ोन जमा कर सकते हैं ताकि आगे बढ़ने पर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अपेक्षा डबराल, आप किस तरीके से इसे लेती हैं? देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जब हम बातचीत देख रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स में लोगों की, सभी का ये मानना है और इस बात से एग्री भी लोग कर रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सही फैसला है। बड़े मंदिरों में ऐसा कानून, जो नियम है वो पहले से ही लागू है कि मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना मना होता है और किसी तरीके की कोई दिक्कत लोगों को नहीं है। तो ऐसे में लेकिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जिस तरीके से आजकल लोग अपने साथ जहाँ भी वो जा रहे हैं, जिस तरीके से इस्तेमाल वो करते हैं, धार्मिक स्थलों पर हम फ़ोन इस्तेमाल की बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं अपने खासतौर से युवाओं को? देखिए ज्योति, अगर साइकोलॉजी की बात की जाए तो पहले जब हम बच्चों की परवरिश करते थे तो मोबाइल फोन्स और टीवी का इतना रोल नहीं होता था, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्ट होता था। जब हम बच्चों को खाना खिलाते थे तो लोरी सुनाकर या कहानी सुनाकर ही खाना खिलाते थे। अभी आ रही है जी, आपको सुन पा रहे हैं। अपेक्षा, अपनी बात पूरी करें। तो आज का सिचुएशन ऐसा है कि बच्चे बिना यूट्यूब देखे खाना नहीं खाते हैं। तो समय बदल रहा है, लेकिन आज भी जो बागडोर है, जो कंट्रोल है, वो पेरेंट्स के ही हाथ में होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेजेस से ही स्क्रीन टाइम रेगुलेट करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर बच्चों को अभी से वो लेवरेज दे देंगे कि फोन आपका है, अब आप रखिए, तो वो उनकी खुद की ओन्ड प्रॉपर्टी है और उस पर अगर कोई रेगुलेशन ही नहीं रहेगा तो वो तो छोटे बच्चे हैं और कब वो यंग अडल्ट से टीनेज में चले जाते हैं, फिर एडोलेसेंस में चले जाते हैं, उसके बाद यंग अडल्ट्स बन जाते हैं। उन्हें रेगुलेशन का मतलब ही समझ में नहीं आता है। धार्मिक स्थल ही क्यों, मुझे लगता है सब लोग अग्री करेंगे, सिंपल पिकनिक स्पॉट्स जो हैं, जो बहुत डेंजरस एरियाज है, वहां पर भी सेल्फी के चक्कर में कई बार बच्चे अपनी जान गंवा लेते हैं। तो क्या उन्हें ये चीज नहीं पता है कि यहाँ पर नहीं लेना है, बहुत डेंजरस एरिया है? पर कहीं ना कहीं पे रेगुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी चीज है पीयर प्रेशर। मेरे दोस्त भी ये कर रहे हैं, मेरे साथ वाले भी ये कर रहे हैं। वो यहाँ पर गए, इस टेम्पल में या इस पर्टिकुलर स्पॉट पर गए, वहां पर उन्होंने सेल्फी खींची और स्टोरी पे डाली, तो वो भी ये चीज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे एज पेरेंट्स, एज अडल्ट्स, हमको अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम अगर आप शुरुआत से ही रेगुलेट करेंगे तब बच्चे को समझ में आएगा कि रियल और रील में क्या डिफरेंस है। अभी मैक्सिमम लाइफ उनकी रील यानी कि वर्चुअलिटी पे डिपेंड करती है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। और जैसे ज्योति ने बहुत क्लियरली कहा कि आप मेन मोमेंट जो है वो मिस कर जाते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में। तो ये डिफ्रेंसिएशन उनको समझना बहुत जरूरी है, और वो तब होगा जब इंसान का इंसान से कनेक्शन बहुत ज्यादा होगा। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि उन्होंने कुछ एरियाज डिसाइड कर लिए जहां पर आप फोन मुक्त रहिए, क्योंकि टेम्पल है तो श्रद्धा की बात आ जाती है, पिक्चर्स गलत आनी, गाने गलत लगा दिए, तो एक कंटेंट रेगुलेशन पे भी आगे बात की जा सकती, डिजिटली हो। लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये बताना बहुत बहुत जरूरी है कि आपकी जो लाइफ है वो रियलिटी यहीं पर है, पेरेंट्स के साथ है। आप जितना सोलफुल कनेक्शन भगवान के साथ या अपनी श्रद्धा के साथ या अपने बिलीफ सिस्टम के साथ बनाएंगे, उतने ही स्ट्रांग आप अपनी लाइफ में हो पाएंगे। बिल्कुल, कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपने आसपास वालों को, खासतौर से बच्चों को, युवाओं को है। शशांक, जैसे कि अपेक्षा भी कह रही हैं, एक ये भी बड़ी वजह होती है, आप मानते हैं कि देखिए किसी ने कोई वीडियो डाला सोशल मीडिया पर, उसके जो लाइक्स हैं वो मिलियंस में पहुंच गए। ऐसे में जो दूसरा देख रहा है कि शायद मैं भी अगर किसी ऐसे धार्मिक जगह पर जाकर ऐसा ही कोई वीडियो में बनाऊंगा तो मुझे भी इतने ही लाइक्स मिलेंगे। ये भी एक पीयर प्रेशर, ये भी एक वजह होती है ऐसी जगहों पर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करने की, पिक्चर्स क्लिक करने की। वजह तो होती है। आज के टाइम पे हर इंसान वायरल होना चाहता है। आप देखिए, अगर आपकी पर्सनल अकाउंट पे भी सिर्फ 200 फॉलोअर्स हैं, बट आप चाहेंगे कि मेरी सारी रील वायरल हो, जो पॉसिबल नहीं है।
एक समय लगता है, एक ड्यूरेशन लगता है उस लेवल पर आने के लिए। वही अगर देखा जाए मोनेटाइजेशन की बात करें, जैसे आप बोल रहे हैं कि मेरी भी रील वायरल हो, मैं भी कुछ इनकम कर सकूं, तो वहीं इंस्टाग्राम से कोई इनकम नहीं होती है। वहीं अगर ये कंटेंट यूट्यूब पर जा रहा है, यूट्यूब पे अगर वो 1 मिलियन जा रहा है, तो अगर दूसरे को देख के मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, मैं भी कंटेंट बना रहा हूँ, तो कहीं मोनेटाइजेशन का फैक्टर भी आ जाता है रील बनाने के लिए या लॉन्ग फॉर्मेट पे काम करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर रील बनाना अलाउड नहीं है, अगर हमें कहीं ना कहीं मंदिर को और लोगों तक पहुंचाना है, तो शायद मंदिर की जो कमेटी है वही एक सोशल मीडिया चैनल लेकर आ सकती है जहां पर डेली चीजें जाती रहे, और कहीं ना कहीं दैट विल बी ओनली सोर्स कि जहां पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही हो। जी पचमू जी, जाते जाते आप जल्दी से अपनी एक बात कहना चाहते हैं जो वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से मोबाइल फोन को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो अपने धर्म स्थल जो मेन धर्म स्थल है, जैसे आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर आते हैं अपन भगवान से कुछ, एक तो बड़े योग संयोग से एक मौका मिलता है कि अपन महाकाल की शरण में आ रहे हैं, और उस शरण में अपन जब भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, उसके पहले अपन ये चाहते हैं कि मेरा ये शार्ट ले लूं भगवान के साथ ही, तो फिर आप क्या मांग किस्मत से जो मौका मिला है। आपसे एक निवेदन है कि एक अपना धर्म के प्रति और दूसरे धर्म में कभी कोई आपको जाते नहीं दिखेगा, तो आए दर्शन करें और जाएं, बजाय कि फोन पर भी वो कुछ लेके जाए। हमारे धर्म में थोड़े पारिवारिक शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए, धर्म की शिक्षा होनी चाहिए कि वो इस चीज को, इस माहौल को पूरे भारत जी पुजारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और हम उम्मीद यही करते हैं जो आपका भगवान के प्रति एक भावना रखें। जी, आपका मैसेज लोगों तक पहुंचा हो। शशांक शुक्ला आप हमारे साथ जुड़े, अपेक्षा पचमू गुरु जी और मूलचंद जूनवाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तो कुल मिलाकर जब भी आप धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो फोन आप बेहतर होगा उसका इस्तेमाल ना कर आप मंदिर में दर्शन करें, सुकून जिसकी तलाश में गए हैं उसको आप महसूस करें और आगे बढ़ें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।